ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस मैच की जब मैच फिक्सिंग नाम के एक शब्द ने क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दिया था। तब भारतीय टीम निदाहस ट्रॉफी की एक सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी और उसी सीरीज के फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले सचिन और गांगुली को ये पता चलता है कि भारतीय टीम फाइनल के इस मैच को तो जीत ही नहीं सकती क्योंकि ये मैच तो फिक्स है। इस खबर को सुनते ही सचिन और गांगुली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था क्योंकि सचिन और गांगुली इस फाइनल मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे। इसलिए सचिन और गांगुली ने मिलकर कुछ ऐसा किया था जिससे भारत ने इस फाइनल मैच को जीतकर मैच फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। निदाहस नाम का ये सीरीज 3 देशों के बीच खेला जा रहा था, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम भारत और श्रीलंका से हारकर इस सीरीज से बाहर हो जाती है और अब इस सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। लेकिन इस फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले सचिन को एक खबर मिलती है कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने फिक्सरों के साथ मिलकर इस मैच को फिक्स कर दिया है और टीम इंडिया मैच हारने वाली है। ये सुनने के बाद एक पल को तो मानो सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सचिन इस मैच को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तब सचिन ने इस बात को सिर्फ एक खिलाड़ी को बताना उचित समझा और वो खिलाड़ी थे दादा यानी सौरव गांगुली। और जब दादा ने भी इस खबर को सुना तो उनके भी होश उड़ गए। सचिन और गांगुली दोनों ने मिलकर इस बात पर खूब चर्चा की और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फाइनल मैच को जीतेगा तो भारत ही। इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों ने प्लान बनाया कि कल जब मैच शुरू होगा तो हम दोनों खूब संभाल कर खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही ज़्यादा ओवर्स खेले। सचिन और गांगुली की ये रात इसी टेंशन में गुजरती है और जब अगले दिन मैच शुरू होता है तो भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और फिर सचिन और गांगुली की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान पर उतरती है। दोनों प्लेयर्स के कानों में कल रात की सारी बातें गूंज रही थी, इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्लान के तहत बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। शुरू में दोनों बल्लेबाजों ने सेट होने में थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन गांगुली ने पारी के चौथे ओवर से ही हाथ खोलने शुरू किए और बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। वहीं दूसरी ओर सचिन ने भी मोर्चा संभाला और पूरी ताकत के साथ शॉट खेला और गेंद बादलों से बातें करती हुई बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। और फिर उसी ओवर में सचिन ने एक और कवर ड्राइव लगाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए और इसके बाद तो सचिन श्रीलंकाई टीम पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और देखते ही देखते सचिन और गांगुली ने 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 62 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। और फिर 11वें ओवर की शुरुआत भी सचिन ने 6 रनों के साथ की और फिर इससे अगली ही गेंद पर सचिन ने एक और चौका लगा फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था क्योंकि मात्र 38 गेंदों पर ही सचिन ने अपना 50 पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर से गांगुली भी कदमों का इस्तेमाल करके बॉलों को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और इसी शॉट के साथ गांगुली ने भी अपना 50 पूरा कर लिया था। साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 125 रन तक पहुंचा दिया था। मैच से पहले जो ये सोच कर आए थे उस पर टिके हुए थे, इसलिए यही कारण था कि दोनों खिलाड़ी रनों की बौछार कर रहे थे। लेकिन अभी तक इन दोनों ने ऐसा एक भी शॉट नहीं खेला था जिसमें रिस्क हो। हालांकि गांगुली हवाई शॉट जरूर कर रहे थे, लेकिन दादा का प्रहार इतना जोरदार था कि बॉल बाउंड्री के पार ही जा रही थी। और दूसरी तरफ सचिन के मास्टर क्लास शॉट का न तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास कोई जवाब था और न ही फील्डरों के पास कोई मौका। और देखते ही देखते सचिन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था। अब तो सचिन और गांगुली दोनों ही प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे और मैच फिक्सरों को उनकी औकात बता रहे थे। पर अब गांगुली भी एक शानदार शॉट खेलकर अपने शतक को पूरा कर लेता है। अब 42 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम के इन दोनों वीरों ने शतक ठोककर भारत के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 250 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर 44 ओवर की आखिरी गेंद पर पहले सचिन आउट होते हैं और उसकी अगली गेंद पर दादा भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक तरफ जहां सचिन ने 128 रनों की एक तूफानी पारी खेली तो वहीं सौरव गांगुली ने भी 109 रन बना डाले थे, जिसके बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 308 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट श्रीलंका के सामने रख दिया था। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा श्रीलंकाई गेंदबाजों का। इस मैच में सचिन और दादा ने तो अपना काम कर दिया था, अब तो बस टीम इंडिया के गेंदबाजों को अपना दम दिखाना था और वो उन्होंने कर भी दिया था।
क्योंकि जवाब में अरविंद डिसिल्वा के 105 रन की बदौलत श्रीलंका 301 रनों पर ऑल आउट हो जाता है। अजीत अगरकर ने इस मैच में 4 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई थी और फाइनली भारतीय मैच 6 रनों से जीतने में सफल हो जाता है। इस मैच में सचिन और दादा ने मिलकर मैच फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। इस मैच के लगभग 2 साल बाद सीबीआई की एक इंक्वायरी में मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और अजय शर्मा को काफी समय से मैच फिक्सिंग का आरोप में लिप्त पाया जाता है, इसलिए इन खिलाड़ियों को हमेशा के लिए भारत की ओर से बैन कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आपको स्क्रीन पर ऐसी वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं।